दोस्तों, भारत ने 2024 टी20 विश्व कप जीत लिया है और इसके नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की तारीफ की है और टीम पाकिस्तान के भी जमकर आलोचना की है। इस वीडियो में हम कुछ प्रतिक्रियाएं देखते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यही रहा है ना, डेफिनेटली बड़ी से बड़ा टीम हो, अगर उसकी 3 विकेट पहले जल्दी में गिर जाएं तो बहुत मुश्किल होता है संभलना। और फिर वो आदमी खड़ा है, गो के मिडिल ऑर्डर ने बचाया जरूर था उनको कई मैचों में। आप देखें पांड्या को आज शायद मेरे ख्याल 1 ओवर ही खेलने को मिला है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कप्तानी की जहाँ तक हम बात करें बहुत ही उम्दा। जैसे अक्षर को भेजा और मैं समझ रहा दुबे को शायद भेज दे, दायरा वो खेल, लेकिन उसने भी बहुत ही उम्दा खेला है बाद में आने के। बैटिंग ऑर्डर का चेंज करना ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है और जाहिर है कि उसके मशवरे देने वाले साथ होंगे, कोहली भी साथ है और भी 1-2 होंगे जो डेफिनेटली उनसे बात करते हैं। विक्रम राठौर बिल्कुल है ये। लेकिन 3 आउट हो जाने के बाद हम सब यही कह रहे थे कि यार उससे तो रन ही नहीं हुए हैं, तो फिर तो अब तो गए आप गए। मगर देखिए टाइम पे करना ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और इतना प्रेशर आने के बाद मैं आपको बता तो रहा हूँ, कोई और टीम होती है बिठा चुकी होती है अब तक। लेकिन कहने का मतलब ये यार देखो, आप इस मैच में आप कूलनेस देखो, कोई अफरा तफरी नहीं मची है। वरना अफरा तफरी तू उधर से भागा चला रहे, ये मशवरे वो मशवरे कुछ भी नहीं था। गो के ये मैच साउथ अफ्रीका जीत के हार गया, लेकिन जाहिर है स्ट्रेटेजी दूसरी टीम ने भी बनाई हुई है। उसने जिस तरह बॉलिंग चेंज की है ना, वो कि हमें नहीं लग रहा था, हम सोच रहे थे गया मैच, जब तक क्लासन खेल रहा था जब तक तो हम लोग कह रहे गया। लेकिन भाई एक ही ओवर में जो है ना 1 विकेट गिरा के, जो आई थिंक पांड्या ने उसकी पिच दी और वाइट बॉल था, वो वाइट ही हो जाता अगर वो शायद, तो वो विकेट दिलवाई और उसके बाद जो है बाकियों ने काम शुरू कर दिया। जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। तो स्पिनर्स का काम आज बहुत खराब हुआ है, बहुत मार पड़ी है उनको। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें भारत के, कि जिस तरह की बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन 2 विकेटें, अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में 20 रन 2 विकेटें, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 20 रन और आखिर में आकर उसने काम कर दिया 3 विकेटें। तो भारत का जो पेस अटैक था, हालांकि हम कह रहे थे ना कि वो रिलाय अपने स्पिनर्स पे कर रहे हैं, आज दोनों पिटे, एक ने 45 रन दे दिए, एक ने 49 रन दे दिए। तो भारत का जो स्पिन अटैक था आज वो फेल हुआ, तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक ने आज प्रूव करके दिखाया। मेन चीज ये है कि आज जो पिच था ना वो बड़ा बेहतर था। अच्छा, वो स्पिन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, वो महाराज बॉल कर रहा हो या इनके तीनों स्पिनर बॉल कर रहे हो, वो किसी को वो वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा। महाराज से तो नई गेंद कराई 3 ओवर में, उसने 23 रन देकर 2 विकेटें भी ली, इंपॉर्टेंट, मगर उसके पहले ओवर में उसको मार पड़ी। हाँ, लेकिन उसने फिर बाद में कम बैक किया। मगर आज जो पिच का तो स्टैंडर्ड था ना, वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर ये थ्रू आउट इस तरह पूरी पिचेस सब टीमों को मिलती तो क्रिकेट और बेहतर देखने को मिलती। तो फाइनल में चले, फाइनल में देखने को मिली, अच्छी मिली, टॉप की क्रिकेट हुई। अफ्रीका आ रहा, उनका भी अफसोस है, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्या वन साइडेड, जैसे अफगानिस्तान वाला वो पिच था, अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला भी ऐसे ही हुआ, इंग्लैंड वाला भी वो अप एंड डाउन, आगे की बॉल मुंह को आ रही है, पीछे वाली नीचे आ रही है। प्रॉपर मैच हुआ, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच थी। सही कह रहे हैं। लोगों ने, दुनिया जितने क्रिकेट लवर थे ना, सब ने एंजॉय किया। देखे हमारी टीम बाहर थी, मगर हमने भी मैच को एंजॉय किया। और बाकी आज जो क्रिकेट का लेवल था ना, वो अरूज पे था। आखिरी ओवर तक इंटेंट था कि भाई अभी छक्का लगा तो गेम इधर हो जाएगा, उधर नहीं, आउट हो गया तो गेम उधर। इंडिया जो है वो आज का वर्ल्ड कप जीत गया है, टी20 का दूसरा वर्ल्ड कप जीत चुका है और ट्रॉफी जो है वो उन्होंने उठा ली है। इंडिया की विन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं ये, और डोमिनेट करके ये सारे मैचेस जीते हैं। और इस मैच में आके थोड़ा सा फंसे, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया। और आप देखें इनके पास रिसोर्सेज बड़े हैं। अगर इनके स्पिनर इतना अच्छा काम नहीं किया तो उनके पास जो है हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर हैं जो आके कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप था, और उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप इंडिया की बात करें बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। देखिए, सबसे पहले हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन।
वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था। आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी इस दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है। और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने, एक इंडियन फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा, ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। बड़ी साहब ये लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें भारत के, कि जिस तरह की बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन 2 विकेटें, अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में 20 रन 2 विकेटें, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 20 रन और आखिर में आकर उसने काम कर दिया 3 विकेटें। तो भारत का जो पेस अटैक था, हालांकि हम कह रहे थे ना कि वो रिलाय अपने स्पिनर्स पे कर रहे हैं, आज दोनों पिटे, एक ने 45 रन दे दिए, एक ने 49 रन दे दिए। तो भारत का जो स्पिन अटैक था आज वो फेल हुआ, तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक ने आज प्रूव करके दिखाया। मेन चीज ये है कि आज जो पिच था ना वो बड़ा बेहतर था। अच्छा, वो स्पिन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, वो महाराज बॉल कर रहा हो या इनके तीनों स्पिनर बॉल कर रहे हो, वो किसी को वो वैसा सपोर्ट नहीं लेकिन कर महाराज से तो नई गेंद कराई, 3 ओवर्स में उसने 23 रन देकर 2 विकेटें भी ली इंपॉर्टेंट, मगर उसके पहले ओवर में उसको मार पड़ी। हाँ, लेकिन उसने फिर बाद में कम बैक किया। मगर आज जो पिच का तो स्टैंडर्ड था ना वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर ये थ्रू आउट इस तरह पूरी पिचेस सब टीमों को मिलती तो क्रिकेट और बेहतर देखने को मिलती। तो फाइनल में चले, फाइनल में देखने को मिली, अच्छी मिली, टॉप की क्रिकेट हुई। अफ्रीका आ रहा, उनका भी अफसोस है, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्या वन साइडेड, जैसे अफगानिस्तान वाला वो पिच था, अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला भी ऐसी हुआ, भारत इंग्लैंड वाला भी वो अप एंड डाउन, आगे की बॉल मुंह को आ रही है, पीछे वाली नीचे आ रही है। प्रॉपर मैच हुआ, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच थी। सही कह रहे हैं। लोगों ने, दुनिया जितने क्रिकेट लवर थे ना, सब ने एंजॉय किया। देखे, हमारी टीम बाहर थी मगर हमने भी मैच को एंजॉय किया। और बाकी आज जो क्रिकेट का लेवल था ना वो अरूज पे था। आखिरी ओवर तक इंटेंट था कि भाई अभी छक्का लगा तो गेम इधर हो जाएगा, उधर नहीं, आउट हो गया तो गेम उधर पे। वो 5 ओवरों में 30 रन चाहिए हो और आपके पास मोमेंटम हो, आपने उससे पिछले 2 ओवरों में 35-40 रन किए हों और आपके मेन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट कि बैटिंग टीम जो वो जीतेगी। बट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि वो उस मौके पे दे न्यू कि इट्स मैटर ऑफ 1 विकेट। वो आउट होगा तो उसके बाद उनकी एक ऑलराउंडर एंड देन टेल है। तो इन क्रंच मोमेंट में यू नेवर नो, क्योंकि जितने मर्जी बड़े ऑलराउंडर आप हों या बैट्समैन हो ना, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, और जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं। तो इंडिया ने वो मोमेंट्स जीत के तो वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मैच हमने देखा और मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट टीम जीती है, मेरे ख्याल में बेस्ट नर्व्स को कंट्रोल करने वाली टीम जीती है। दोनों टीमें बेस्ट थी जिन्होंने फाइनल खेला, बट नर्व्स कंट्रोल करने की जहाँ बात आई तो वो इंडिया वाज बेटर एंड अहेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इवेंचुअली दे वन द फाइनल। जैसे सुहेल आपने 3 आखिरी ओवर्स की बात की कि रन्स बिल्कुल करीब ही थे, उसके को बहुत फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ भी 42 गेंदों पर 42 थे। तो ये जहाँ तक फिर फास्ट बॉलिंग है उनकी, हैसियत फास्ट बॉलर, आप इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैच आपने वापस लिया अपने हाथ में फास्ट बॉलर्स में। बुमराह वाज द डिफरेंस। यस, वो आप कहेंगे कि क्लासन का आउट हार्दिक पांड्या ने किया, बट जो ओवर बुमराह ने किया, जब 4 ओवरों में 26 रन चाहिए थे, वो 2 रन पे उन्होंने ओवर कर दिया। एंड देन वो अर्शदीप ने आके ओवर किया। वहाँ से मेरे ख्याल में जो डिफरेंस सारा क्रिएट किया ना वो इसका बुमराह का था। बुमराह ने वो होप दी शायद थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया है, ना सिर्फ मैच, तो वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स,
इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप बिल्कुल। इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज़्यादा शेल में वो चले गए, यस बैक इन टू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज़्यादा था उनके Yes. ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वॉज अबाउट स्किल्स, बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम बाउंस बैक करने का जीत चांस जाती होता है। सो you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ रन बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। वैसे बिल्कुल पीएसएल का अब इस मरतबा 10वां एडिशन होगा। पीएसएल के ज़ाहिर है 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें व्हाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार व्हाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू है कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखे कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि पीएसएल के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है, नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम कहाँ मिलेगा? आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में, कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो प्रैक्टिस। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सख्ती करनी चाहिए। देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते, 3 साल तक ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर पीसीबी के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना दो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें सारों को, एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। गॉट इट। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा। आपने कैसे इजाजत दे दी कनाडा जाने की?